This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम 10th मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर जो कि क्या है, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्या है, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट्स हमें आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। तो पिछली क्लास में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा, वह था संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को अंकित करना, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। ठीक है, तो इसमें हमने मुख्यतः क्या सीखा था, सबसे जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने सीखा था कि यदि कोई भी आपको परिमेय संख्या या फिर रैशनल नंबर दिया जाता है, उदाहरण के लिए 5/2 मान लीजिए, तो सबसे पहले आप यह चेक करें कि यह किन दो पूर्णांकों के बीच में आएगी। ठीक है, तो जैसे 5/2 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ दशमलव में 2.5 यानी कि 2.5। यह कैसे प्राप्त हुआ, जब हमने 5 में 2 का भाग दिया। तो इससे हम कह सकते हैं यह किन दो पूर्णांकों के बीच में स्थित होगी, 2 और 3 के बीच में। फिर दूसरी स्टेप हमारी क्या होती थी, दूसरी स्टेप होती थी कि जो 2.5 है यानी कि 2.5 है, इसकी इन दोनों ही संख्याओं से, आजू बाजू वाली संख्याओं से इसकी दूरी निकालिए। तो जिसके भी पास ये आता है वहां पर हम इसे अंकित कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2.5 है या फिर 2.5 है, जब आप 2 और 3 से इसकी दूरी निकालेंगे तो दूरी सेम आएगी। कितनी आएगी, 0.5 और 0.5। इसका मतलब क्या होगा कि यह जो बिंदु है यह आपका 2 और 3 के बिल्कुल बीचों बीच स्थित होगा। तो इस प्रकार से आप परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर अंकित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी इस पे आधारित हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि पिछली क्लास में रह गए थे। सभी बच्चों को सॉल्व करने हैं और पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 102 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 102 आपको क्या दिया गया है, -5/2 जीरो के किस और स्थित होगा। सभी बच्चे सॉल्व करें और पोल सेक्शन में आंसर करें। ध्यान से सॉल्व करना है, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। जिस भी बच्चों को स्क्रीन नहीं दिख रही है तो एक बार मैं बोलकर भी बता देता हूं क्वेश्चन। संख्या रेखा पर -5/2 जीरो के किस और स्थित है। ऑन नंबर लाइन -5/2 इच ऑन विच साइड ऑफ जीरो। ऑप्शन ए है दाई तरफ यानी कि राइट साइड, ऑप्शन बी है आपका बाई तरफ यानी कि लेफ्ट साइड। गलती नहीं करेंगे, यह कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से बताया गया है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, इनफैक्ट सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सभी बच्चे आंसर करें। 20 सेकेंड है, 20 सेकेंड। सभी बच्चे आंसर करेंगे। अच्छा स्वाति, आपका कोई डाउट है क्या, आप हैंड रेज कर रहे हो बार बार। सर एक बार ऑप्शन दोबारा बोल दो, मेरी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए है राइट साइड यानी कि दाई तरफ, और ऑप्शन बी है आपका बाई तरफ यानी कि लेफ्ट साइड। क्वेश्चन भी बोल देता हूं मैं, संख्या रेखा पर -5/2 जीरो के किस तरफ स्थित है। यानी कि हमें बताना है -5/2 जो है वह जीरो के किस साइड आएगा, राइट साइड आएगा या फिर लेफ्ट साइड आएगा। चलिए जल्दी से बताइए, 10 सेकेंड और है आपके पास, 10 सेकेंड। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। चलिए अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन दिया गया है -5/2 का हमें बताना है जीरो के किस तरफ स्थित होगा।
तो -5/2 हमें देखते ही पता लग रहा है कैसी संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, यानी कि नेगेटिव नंबर है। और नेगेटिव नंबर हम जानते हैं जीरो से कैसे होते हैं, छोटे होते हैं या फिर स्मॉल होते हैं या फिर लेस होते हैं। ठीक है। और छोटी जो संख्याएं होती हैं वह संख्या रेखा के किस तरफ होती हैं, लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड। चलिए जल्दी से कमेंट में बताइए एल और आर लिख के, छोटी संख्याएं किस तरफ स्थित होती हैं, लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड। अच्छा, हिमांशु कुंडू के आईडी से जो स्टूडेंट है, मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चों को? हो सकता है आपके नेटवर्क अच्छे नहीं आ रहे हो, तो आप एक बार अपने नेटवर्क चेक कीजिए। यदि फिर भी आवाज नहीं आती है तो क्लास काटकर दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। सभी बच्चे बताइए, छोटी संख्याएं संख्या रेखा पर किस तरफ स्थित होती हैं, लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड। श्री भारद्वाज की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, शमशेर सिंह की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, मनोज वर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अच्छा, हो सकता है अभी आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, अभी कुछ देर में आपको स्क्रीन दिखेगी। इसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन को एक बार ही सॉल्व कीजिए। जो भी बच्चे नए जुड़े हैं अभी, जल्दी से बताइए। जो भी बच्चे नए जुड़े हैं, छोटी संख्याएं किधर की तरफ आती हैं, लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो हम जानते हैं छोटी संख्याएं हमारी लेफ्ट साइड आती हैं, तो इसका मतलब सर स्क्रीन ऋणात्मक नहीं संख्या है। दिखाई देगी। हाँ जी, एक मिनट, अभी आपको अभी स्क्रीन दिखाई देगी। एक मिनट बस आपको वेट करना है, अभी आपको स्क्रीन दिखाई देगी। अच्छा चलिए, इतने ये बताइए, -5/2 किन दो पूर्णांकों के बीच में आएगी। जल्दी से कमेंट करके बताइए, -5/2 किन दो पूर्णांकों के बीच में आएगी परिमेय संख्या। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी बच्चे कमेंट करके बताइए, -5/2 किन दो पूर्णांकों के बीच में आएगी।
बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो देखिए, हम जानते हैं -5/2 कैसी संख्या है, हमें एक नेगेटिव नंबर है यानी कि ऋणात्मक नंबर है, और ऋणात्मक संख्याएं 0 से छोटी होती हैं, और छोटी संख्याएं जो भी होती हैं वह हमारी लेफ्ट साइड आती है यानी कि बाईं तरफ आती है। तो हमारा इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, बाईं ओर, यानी कि लेफ्ट साइड। चलिए, तो इसका तो उत्तर हो गया है ऑप्शन बी, बिल्कुल। और यदि हम देखें कि यह किन दो पूर्णांकों के बीच में आएगी, तो -5/2 में यदि मैं भाग दूं -5 में 2 का, तो हमें प्राप्त होगा -2.5। तो किन दो पूर्णांकों के बीच में आएगी? -2 और -3 के बीच में। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 103 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, सभी बच्चे ट्राई करेंगे सॉल्व करने की। हमें 3/5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। हाँ जी, लॉविस कश्यप की आईडी से स्वाति जो है, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ। यदि आपको देखिए स्क्रीन नहीं दिख रही है तो आप क्वेश्चन सुन सकते हैं और उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शंस में आपको संख्या रेखाएं दी गई हैं जो कि बोला नहीं जा सकता, तो आप एक बार इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है 3/5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। We have to represent 3/5 on the number line. सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, सभी बच्चे। हाँ जी स्वाति, बताइए, कोई डाउट है क्या आपका? सर ऑप्शंस बोल दो एक बार। ऑप्शन में संख्या रेखाएं दी गई हैं आपको, जो कि बोला नहीं जा सकता। आप एक बार खुद से सॉल्व कीजिए, 3/5 को आप किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। जो ऑप्शन बोले जाएंगे मैं खुद से बोल दूंगा। ऑप्शंस में संख्या रेखाएं दी गई हैं, तो इसलिए वो बोली नहीं जा सकती है। चलिए, 20 सेकंड, 20 सेकंड है आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जल्दी से आंसर करें सभी बच्चे, काफी कम बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक। जल्दी से आंसर कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, ऑप्शन में क्या दिया गया है। जिस भी बच्चे को ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं वो एक बार खुद से सॉल्व करें क्वेश्चन। 10 सेकंड और वेट कर रहे हैं, 10 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये बताइए कमेंट में किस किस बच्चे ने ऑप्शन बी उत्तर किया है, ईमानदारी से। किस किस बच्चे ने ऑप्शन बी उत्तर किया है, वो बी लिख दें, ठीक है। ऑप्शन सी किस किस बच्चे ने किया है? ऑप्शन सी किस बच्चे ने उत्तर किया है, वो सी लिख दें कमेंट में। ठीक है, किसी एक और बच्चे ने सी किया है, जल्दी से लिखें कमेंट में किस बच्चे ने किया है। चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए, अभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हमें क्या दिया गया है? 3/5।
3/5 को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। देखिए यदि आप 3/5 को भाग देंगे 3 में 5 का, तो आप पाएंगे इसका उत्तर आता है 0.6 यानी कि 0.6। तो यदि आपसे पूछा जाए यह किन दो पूर्णांकों के बीच में स्थित होगा, तो क्योंकि यह 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे 0 और 1 के बीच में स्थित होगा 0.6। तो देखिए ऑप्शन सी में आपको क्या दिया गया है, ऑप्शन सी में जो आपको लाल रंग दिखाया गया है या फिर रेड कलर से जो हाईलाइटेड किया गया है बिंदु, वह 1 के बाद है, जबकि हमारा किसके बीच में आएगा 0 और 1 के बीच में आएगा। यहाँ पर किसके बीच में दिखाया गया है, 1 और 2 के बीच में दिखाया गया है। इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा गलत होगा। ठीक है, फिर देखते हैं ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में देखिए -3 को हाईलाइट किया गया है, जबकि -3 से तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, हमारा बिंदु 0 और 1 के बीच में आएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन डी भी गलत है। अब देखिए ऑप्शन ए जो है वह भी 0 और 1 के बीच में है, और ऑप्शन बी जो है वह भी 0 और 1 के बीच में है। तो कौन सा इसमें से सही होगा, तो चलिए देखते हैं। देखिए ऑप्शन ए में आपको क्या किया गया है, 0 यहाँ पर है 1 यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच में पार्ट गिनते हैं कितने पार्ट किए गए हैं, 1 2 3 4 5। इसका मतलब यदि मैं इन भागों के या फिर बिंदुओं के नाम लिखना चाहूं तो कुल 5 पार्ट किए गए हैं, तो पहले वाले बिंदु का क्या नाम होगा 1/5, क्योंकि कुल पार्ट हमारे 5 है और पहला कौन सा है 1, तो 1/5। दूसरा कौन सा होगा 2/5, तीसरा कौन सा होगा 3/5, चौथा होगा आपका 4/5 और पांचवा कौन सा होगा 5/5। और 5/5 या फिर 5 से 5 को काटकर मैं यहाँ पे 1 भी लिख सकता हूँ जो पहले से लिखा गया है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हमने जो बिंदुओं के नाम दिए हैं वह सही दिए हैं, क्योंकि हमारा लास्ट में 5/5 यानी कि 1 आ गया है। ठीक है, तो देखिए हमें किस बिंदु को हाईलाइट करके दिया गया है, इस वाले बिंदु को 3/5 आ रहा है हमें यहाँ पर, और हमसे पूछा भी 3/5 ही था, तो इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए विल बी आर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए एक बार ऑप्शन बी को भी देखते हैं। देखिए ऑप्शन बी में हमें क्या दिया गया है, ऑप्शन बी में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो 0 और 1 को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो देखिए 0 यहाँ है 1 यहाँ है, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, पांचवा भाग और छठा भाग। तो इसका मतलब इस बिंदु का नाम क्या आएगा 1/6, इसका नाम क्या आएगा 2/6, इसका आएगा 3/6, इसका आएगा 4/6, इसका आएगा 5/6, इसका आएगा 6/6, जिसको काटकर हम 1 लिख सकते हैं और वही हमें लिखकर दिया भी गया है। ठीक है, तो हमें कौन सा बिंदु हाईलाइट करके दिया गया है, यह वाला, और इसका नाम क्या आ रहा है 4/6 आ रहा है, लेकिन हमें दर्शाना क्या था 3/5 दर्शाना था, तो इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा उत्तर नहीं होगा, ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है, सभी बच्चों को समझ में आया ऑप्शन ए कैसे आया हमारा, जल्दी से कमेंट करके बताइए ईमानदारी से, सभी बच्चों को क्लियर है, जल्दी से कमेंट करके बताइए वाई और एन लिख के। यदि किसी बच्चे को कहीं डाउट है तो आप एन लिख सकते हैं और अपना डाउट पूछ सकते हैं। जल्दी से कमेंट करेंगे सभी बच्चे। अच्छा देखिए, जो बच्चे कमेंट नहीं करते हैं, आंसर नहीं करते हैं, आपको पता ही होगा आपकी एक रिपोर्ट बनती है और वह रिपोर्ट आपके स्कूल तक पहुंचाई जाती है। ठीक है, तो यदि आपको समझ में आता है या फिर नहीं आता है, आप उसी हिसाब से कमेंट कर सकते हैं। आया है तो वाई लिखिए, नहीं आया है तो एन लिखिए। लेकिन अभी तक केवल एक बच्चे ने कमेंट किया है। क्या सभी बच्चों को समझ में आया क्वेश्चन? यदि कहीं कोई डाउट है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, एन लिख सकते हैं। श्री भारद्वाज की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपको समझ में आया? श्री भारद्वाज की आईडी से जो भी स्टूडेंट है,
मनोज वर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपको समझ में आया? देखिए ईमानदारी से बताना, यदि आया है तो वाई लिखिए, नहीं आया है तो बेझिझक आप एन लिख सकते हैं, आपको दोबारा समझा दिया जाएगा। क्या कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया है? यदि कोई ऐसे स्टूडेंट है तो आप एन लिख सकते हैं कमेंट में। अच्छा, मेरी आवाज सभी बच्चों को आ रही है? जिस भी बच्चे को आवाज नहीं आ रही है वो एक बारी क्लास को काट कर दोबारा से ज्वाइन कर ले, या फिर एक बार अपने नेटवर्क चेक कर लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, यह समझ में आया। तो देखिए इसका उत्तर हो गया है ऑप्शन ए। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चे सॉल्व करें और पोल सेक्शन में आंसर करें। यह किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए और सभी बच्चों को आंसर करना है। क्वेश्चन में बोल के बता देता हूं, आपको दिया गया है -7/2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। We have to represent the number -7/2 on the number line. ऑप्शंस में आपको नंबर लाइन दिखाई गई है, जिसमें मैं एक बार बोलकर भी बता देता हूं। ऑप्शन ए में आपको -2 को अंकित किया गया है, ऑप्शन बी में आपको 2 को अंकित किया गया है, ऑप्शन सी में आपको एक बिंदु को अंकित किया गया है जो कि -3 और -4 के बीच में है, ऑप्शन डी में आपको -3 को अंकित किया गया है। फिर से बोल देता हूं, ऑप्शन ए में -2 को, ऑप्शन बी में 2 को, ऑप्शन सी में एक बिंदु को जो कि -3 और -4 के बीच स्थित है, और ऑप्शन डी में -3 को। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। देखिए पिछले क्वेश्चन में सभी बच्चों ने बोला था कि हाँ समझ में आ गया है अच्छे से, उसी की तरह क्वेश्चन है, सभी बच्चे सॉल्व करें। गलती नहीं करनी है। गलती नहीं करनी है, ध्यान से आंसर करना है। पंद्रह सेकेंड, 15 सेकेंड और हैं आपके पास। 15 सेकेंड और हैं, जल्दी से सॉल्व करें। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ जी लॉविश का स्वाति बताइए, क्या कुछ डाउट है क्या आपका? चलिए अच्छा, इससे पहले ये बताइए, चलिए ऑप्शन ए किस किस बच्चे ने आंसर किया है? किसी एक बच्चे ने ऑप्शन ए आंसर किया है, जल्दी से कमेंट में लिखकर बताइए। किस बच्चे ने ऑप्शन ए आंसर किया है? ठीक है। ऑप्शन सी किस बच्चे ने आंसर किया है? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है। अच्छा, मनोज वर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपने ऑप्शन ए कैसे आंसर किया है, एक बार अनम्यूट करके बताएंगे। मनोज वर्मा की आईडी से जो भी स्टूडेंट है, आपने ऑप्शन एक तक आप कैसे पहुंच पाए हैं, एक बार अनम्यूट करके बताएंगे। देखिए डरने की जरूरत नहीं है, जैसे भी आपने आंसर किया है, जो भी आपने सोचा है, एक बार आप अनम्यूट करके बताइए। सर क्योंकि 4 और 3 7 होते हैं, इसलिए 2 के आगे 4 3 है इसलिए। ठीक है। शमशेर सिंह की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपने ऑप्शन ए कैसे आंसर किया है, अनम्यूट करके बताएंगे एक बार।
चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, बलजीत झांगरा की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपने ऑप्शन सी कैसे आंसर किया है, एक बार ये अनम्यूट करके बताइए। जो भी सोचा, अच्छा देखिए डरने की जरूरत नहीं है। हाँ जी बताइए। बलजीत झांगरा की आईडी से जो भी स्टूडेंट है। सर क्योंकि माइनस में आंसर आया और कोई पॉइंट में आंसर आया है। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी लॉविस का सब स्वाति, आपने ऑप्शन सी सर कैसे आंसर किया है। सर भाग देने पर 3.5 आया था, उसके आगे माइनस लगा हुआ है, इसलिए 3 और 4 के बीच में आएगा माइनस के। बिल्कुल बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब। तो देखिए -7/2। अच्छा, जिस भी बच्चे ने जोड़ने का बताया था ऑप्शन ए, तो ऐसा तो आपको बताया ही नहीं गया है। आपको जो स्टेप्स बताई गई हैं उसमें सबसे पहले यह बताया गया है कि आप सबसे पहले भाग दे के देख लीजिए। तो -7/2, जब आप -7 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, -3.5 आएगा, -3.5 आएगा। इसका मतलब यह किन दो पूर्णांकों के बीच में स्थित होगा। एक तो देखिए यही पूर्णांक होता है जो कि आगे लिखा होता है, इसका मतलब -3, और एक इसके आगे वाला कौन सा है, -4। तो यह -3 और -4 इन दो पूर्णांकों के बीच में स्थित होगा। अच्छा, बीच में क्यों स्थित होगा, क्योंकि -3.5 आया है, तो पॉइंट में कुछ संख्या है इसीलिए यह बीच में स्थित होगा। यदि देखिए -7 की जगह -6 होता, आपका -6/2 पूछा गया होता, तो आपका उत्तर आता -3, और आप -3 को अंकित कर देते। ठीक है, लेकिन अभी आपका उत्तर आया है -3.5। तो -3.5 -3 और -4 के बीच में स्थित होगा। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल ही गलत है। क्यों, क्योंकि आप देखिए इसमें -2 को अंकित किया गया है। हमें आगे से कोई मतलब नहीं है, आगे जोड़ने से या फिर उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, -2 गलत है क्योंकि -2 को हमें अंकित नहीं करना है। ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन बी भी यदि आप देखेंगे तो इसमें 2 को अंकित करके दिया गया है, जबकि हमें क्या अंकित करना है, -3.5। तो 2 भी गलत है। ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी में -3 को अंकित किया गया है, जबकि हमें -3.5 को अंकित करना है, जो कि -3 और -4 के बीच में होगी। तो इसका मतलब ऑप्शन डी भी गलत है। ऑप्शन सी में देखिए एक बिंदु को अंकित किया गया है जो कि -3 और -4 के बीच में स्थित है, और हम जानते हैं हमारा बिंदु भी -3.5, -3 और -4 के बीच में ही आएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। तो क्वेश्चन 104 का हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन सी। क्या सभी बच्चों को क्लियर है, सभी को समझ में आया, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हाँ जी, मनोज वर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपका कोई डाउट है क्या। सर एक बार और समझा दो। ठीक है, अच्छा आपने पिछली क्लास अटेंड की थी क्या, चलिए ये बताइए। नो सर। ठीक है, तो देखिए आपको पहले पिछली क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, क्योंकि उसी में ही यह बताया गया था कि किस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चन को हल करते हैं। तो आपने रिकॉर्डिंग देखी थी क्या, आपने सर फोन में रिकॉर्डिंग नेट देखी। नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में आप क्या करके आएंगे, नेक्स्ट क्लास में आप रिकॉर्डिंग देखेंगे, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को खुद से करने की कोशिश करेंगे। फिर यदि आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे आकर पूछेंगे अगली क्लास में। ठीक है, रिकॉर्डिंग में पूरा डिटेल में समझाया गया है कि किस प्रकार से इन क्वेश्चंस को हल करते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी काफी बच्चों को समझ में आ गया है तो उनका टाइम थोड़ा वेस्ट हो जाएगा, या फिर आप क्लास के बाद में रुक जाना, क्लास के बाद में आपको समझा दिया जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन 104 का उत्तर आ गया है ऑप्शन सी। अभी हम हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना, या फिर वी हैव टू फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स।
हमें कोई भी दो परिमेय संख्याएं दी जाएंगी, उनके बीच में हमें परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होंगी। ठीक है, तो देखिए हमसे सबसे पहले क्या पूछा गया है कि कोई भी दो पूर्णांक है -5 और 3, इनके बीच में कितने पूर्णांक आते हैं -5 और 3 के बीच में। तो देखिए हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं -5 और 3 के बीच में कौन कौन से पूर्णांक आएंगे। -4 आएगा, -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। ठीक है, तो हम मुंह जबानी यानी कि बोलकर भी बता सकते हैं, या फिर हम संख्या रेखा बनाकर भी बता सकते हैं। तो हम एक संख्या रेखा बनाएंगे जिस पर सबसे पहले 0 अंकित करेंगे, उसके लेफ्ट साइड में कुछ संख्याएं आएंगी, राइट साइड में कुछ संख्याएं आएंगी। तो देखिए राइट साइड में लिखेंगे बड़ी संख्याएं आएंगी 1 2 3, लेफ्ट साइड में लिखते हैं -1 -2 -3 -4 -5। तो इस प्रकार से संख्या रेखा बनाई। फिर हमसे क्वेश्चन है -5 और 3 के बीच पूर्णांक बताइए। तो 3 हमारा कहाँ है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर -5 है। तो ये सभी जो भी पूर्णांक है -4 -3 -2 -1 0 1 2, यह सभी हमारे -5 और 3 के बीच के पूर्णांक है। तो यदि आप देखेंगे तो टोटल कितने पूर्णांक आ रहे हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 पूर्णांक आ रहे हैं -5 और 3 के बीच में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जैसा कि आपको दिखाया भी गया है, इस प्रकार से हम किन्हीं दो पूर्णांकों के बीच में पूर्णांक ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि किन्हीं दो पूर्णांकों के बीच में जो पूर्णांकों की संख्या होती है वह सीमित होती है, यानी कि हम उन पूर्णांकों को गिन सकते हैं कि कितने पूर्णांक आएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आपको नोट में एक पॉइंट दिया गया है कि दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच पूर्णांकों की संख्या 0 होती है। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो -2 और -3 है, यदि हम पूछे कि इनके बीच में क्या पूर्णांक आएगा तो कोई पूर्णांक ही नहीं आएगा, क्योंकि दोनों कैसे पूर्णांक है, क्रमागत यानी कि लगातार आने वाले पूर्णांक है। इन्हें संख्या रेखा पर यदि दर्शाया जाए तो देखिए -2 इस प्रकार से आएगा, -3 इस प्रकार से आएगा, दोनों के बीच में कोई पूर्णांक नहीं है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं दो लगातार आने वाले पूर्णांक या फिर दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच पूर्णांकों की संख्या 0 होती है, अतः कोई पूर्णांक नहीं होता है। ठीक है, और एक पॉइंट और है जो कि हमने डिस्कस कर लिया है, दो पूर्णांकों के बीच में जो पूर्णांकों की संख्या होती है वह सीमित या परिमित, जिसे इंग्लिश में फाइनाइट भी कहते हैं, यह होती है, मतलब जिन्हें कि हम गिन सकते हैं। ठीक है, इतना सभी बच्चों को क्लियर है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि दो पूर्णांकों के बीच में पूर्णांक कैसे गिने जाते हैं, या फिर कौन कौन से पूर्णांक हैं, यह किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं। यह सभी बच्चों को समझ में आया? देखिए कि बहुत ही कम बच्चे आंसर कर रहे हैं, बहुत ही कम बच्चे कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, सभी बच्चों को कमेंट करना है। यदि आपको समझ में आया है तो आप वाई लिखिए, नहीं आया है तो एन लिखिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो यह वाला हमारा पॉइंट हो चुका है, अभी हम आगे चलते हैं। आगे हमें क्या दिया गया है, एक पॉइंट है जो कि हम पहले से जानते हैं कि सभी पूर्णांक क्या होती हैं, हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं, यानी कि सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर्स होते हैं। वह कैसे, उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं 2 लेता हूं, तो 2 को मैं देखिए इस प्रकार से भी लिख सकता हूं 2/1, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या में यदि 1 से विभाजन किया जाता है तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो 2 में मैं 1 से विभाजन करूंगा तो मुझे 2 ही प्राप्त होगा। और यह जो हमारा फॉर्मेट है 2/1 का, यह क्या होता है, p/q के रूप की संख्या है, जहां पर p आपका 2 है और q आपका 1 है। और हम जानते हैं p/q के रूप की जो संख्या होती है वह परिमेय संख्याएं होती हैं। इसीलिए हम कह देते हैं कि सारी की सारे जो पूर्णांक होते हैं
वह आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, चलिए अभी हमारे क्वेश्चन आता है, दो हमें परिमेय संख्याएं दी गई हैं 2/5 और 7/5। इनके बीच में हमें दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हमने पूर्णांकों के बीच में पूर्णांक ज्ञात किए थे। अभी हम परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले आती है स्टेप 1। सबसे पहले स्टेप 1 में आपको क्या देखना है, आपको देखना है क्या हर समान है या फिर नहीं है, यानी कि डिनोमिनेटर इक्वल है या फिर नहीं। यदि इक्वल है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं है तो हम उन्हें इक्वल करेंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं एक हमारे पास संख्या है 2/5, दूसरी संख्या है 7/5। तो देखिए दोनों में ही क्या हर समान है, 5 है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारी स्टेप 2 आएगी अब। क्योंकि हमारे हर समान है तो अभी हम अंश यानी कि न्यूमरेटर से तुलना करके बीच की संख्याएं निकालेंगे। अभी न्यूमरेटर या फिर अंश की तुलना कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर 2/5 है, यहाँ पर 7/5 है। 5 हर दोनों में एक जैसा है, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है। इनके बीच में और कौन कौन सी संख्याएं हैं, एक है 3, एक है 4, एक है 5, एक है 6। तो इसका मतलब हमारी 3, 4, 5, 6, 2 और 7 के बीच की संख्याएं हैं। इनमें भी यदि मैं समान हर लगा देता हूँ, 3/5, 4/5, 5/5 और 6/5, तो यह इन दोनों पूर्णांकों के बीच की परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। सॉरी, यह इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, एक बार दोबारा से समझते हैं। चलिए क्या किया है, देखिए सबसे पहले हमने देखा क्या दोनों हमारी जो परिमेय संख्याएं दी गई हैं उनके हर समान है। तो हमने पाया बिल्कुल दोनों के हर समान है, 5/5 है। तो हम डायरेक्ट अंश यानी कि न्यूमरेटर से तुलना करके इनके बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। 2/5 यहाँ दिया है, 7/5 यहाँ दिया है। इनके बीच में कौन सी संख्याएं होंगी, 2 के बाद 3 आती है तो 3/5, उसके बाद 4/5, उसके बाद 5/5 और उसके बाद 6/5, और उसके बाद क्या है 7/5 होगी, जो कि हमें लिखकर दी गई है। तो यह चार परिमेय संख्याएं इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच की संख्याएं होंगी। ठीक है, इस प्रकार से आप समान हर वाली परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। क्लियर है, सभी बच्चों को समझ में आया कि यदि दो परिमेय संख्याओं के हर समान होते हैं तो उनके बीच में कैसे परिमेय संख्याएं निकालें। जल्दी से कमेंट करके बताइए, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। यदि किसी को समझ नहीं आया, कुछ भी डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, कमेंट में एन लिख सकते हैं। जल्दी से कमेंट कीजिए सभी बच्चे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए यह समझ आया। तो अभी आपको एक उदाहरण दिया जा रहा है, आपको सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में ही आपको आंसर करना है। तो उदाहरण है आपका 5/3 और 9/3। इनके बीच में आपको तीन परिमेय संख्याएं बतानी है। 5/3 और 9/3 यह दो परिमेय संख्याएं हैं, इनके बीच में आपको परिमेय संख्याएं बतानी है। कमेंट में आप आंसर कर सकते हैं, आप लगातार नंबर लिख दीजिए। कमेंट में आप लगातार नंबर लिख सकते हैं, मैं समझ जाऊंगा। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। 5/3 और 9/3 के बीच की परिमेय संख्याएं बतानी है, कोई भी तीन परिमेय संख्या। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। कोई भी बच्चा किसी दूसरे बच्चे का आंसर कॉपी नहीं करेगा, सभी को ईमानदारी से अपना सॉल्व करना है और जो आपका उत्तर आए वह आपको उत्तर लिखना है।
15 सेकंड 15 सेकंड और वेट कर रहे हैं। सभी बच्चे सॉल्व करें। 5 4 3 2 1। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, 5/3 और 9/3 दोनों परिमेय संख्याओं के हर देखते हैं तो समान है। अभी हम अंश के द्वारा बीच की परिमेय संख्या निकालेंगे। अंश क्या है, 5 है और यहाँ पर 9 है, तो इनके बीच में कौन कौन से होंगे, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 5/3 के बाद क्या आएगा, 6/3, 7/3 और 8/3। इसके बाद क्या आएगा, 9/3, जो कि हमें पहले से दिया गया है। तो यह 3 परिमेय संख्याएं इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, चलिए अभी आगे चलते हैं। अच्छा, आप इसको नोट या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आपको यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन स्टेप में दिखाया गया है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है -5/3 और -8/7। इन दोनों के बीच में हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारी वही स्टेप 1, हम देखेंगे क्या हमारे हर समान है, यानी कि डिनोमिनेटर समान है क्या। चलिए बताइए क्या इसमें हमारे डिनोमिनेटर हर समान है, वाई और एन लिख के बताइए जल्दी से। सभी बच्चे कमेंट करके बताइए। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्या इसमें हर समान है -5/3 और -8/7 में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए बिल्कुल इसमें हमारे हर समान नहीं है। क्यों नहीं है, एक में हमें दिया गया है 3, -5/3 है, इसमें हमारी नीचे की संख्या हम जानते हैं हर होती है, इसमें 3 है, और दूसरी संख्या दी गई है -8/7, इसमें 7 है। तो इसका मतलब दोनों में हर समान नहीं है, दोनों के हर क्या है, अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, हम हर को समान करेंगे, हर समान करेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या था, हर समान थे तो हमने नहीं किए थे, अभी हर समान नहीं है तो हम हर समान करेंगे। अब देखिए हरों को किस प्रकार से समान किया जाता है, हम ऊपर और नीचे कुछ संख्याओं से गुणा करेंगे, लेकिन वह सेम होनी चाहिए। ठीक है, -5/3 में मैं एक संख्या से ऊपर भी गुणा करूंगा और एक संख्या से नीचे भी गुणा करूंगा। अब वह संख्या क्या होगी, तो देखिए आपको ऐसी संख्या से गुणा करना है जिससे कि गुणा करने पर इन दोनों ही 3 और 7 इन दोनों का एक कोई उत्तर आ जाए, यानी कि 3 और 7 की जगह पे कोई एक ऐसी संख्या आ जाए जो दोनों में समान हो। तो आप किसका गुणा करेंगे, -5/3 में आप दूसरी संख्या के हर का गुणा करेंगे, यानी कि आप -5/3 में 7 का गुणा करेंगे, किसी दूसरी संख्या के हर का। और -8/7 में किसका गुणा करेंगे, इसमें आप 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं, चलिए अच्छे से। हमें क्या करना है, हमें दोनों संख्याओं में हर समान करना है। तो एक संख्या है -5/3, दूसरी संख्या है -8/7। अभी हमें क्या करना है, दोनों संख्याओं के हर समान करने हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमें दूसरी संख्याएं दी गई हैं उसका हम ऊपर और नीचे गुणा करेंगे। तो -8/7 है, इसका हर क्या है, 7। तो -5/3 में हम ऊपर और नीचे 7 से गुणा करेंगे, और -8/7 में किससे करेंगे, -5/3 के हर का, यानी कि 3 का। तो इसमें हम 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, दूसरी संख्या के हर का आपको गुणा करना है ऊपर और नीचे। चलिए एक बार करके देखते हैं इससे फायदा क्या होता है। 5 × 7 करेंगे 35 आएगा, क्योंकि एक संख्या माइनस की है दूसरी प्लस की है तो -35 आएगा।
नीचे क्या आएगा, 7 गुणा 3 21 आएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, 8 गुणा 3 24 आएगा लेकिन माइनस का। नीचे क्या आएगा, 7 गुणा 3 21 आएगा। तो देखिए यहाँ पे आ गया है -35/21, यहाँ पे आ गया है -24/21। दोनों ही संख्याओं में यदि आप देखें तो हर आपका 21 आया है, यानी कि आपका हर समान हो गया है। और अब ये हमारा सेम पहले वाला क्वेश्चन बन गया है, हर समान है तो हम अंश की तुलना करके बीच की संख्याएं निकाल पाएंगे। ठीक है, क्या सभी बच्चों को यहां तक समझ में आया? जल्दी से कमेंट करके बताइए। यदि किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एन लिख सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। यदि समझ में आया है तो वाई लिखेंगे, नहीं आया है तो एन लिखेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए यहां तक समझ में आया तो आगे चलते हैं। अच्छा कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है कि सर ऐसे तो आपने ऊपर और नीचे गुणा किया है, क्या हमारी परिमेय संख्या नहीं बदलेगी? तो देखिए, ऊपर और नीचे सेम संख्या से यदि आप गुणा करते हैं तो आपकी परिमेय संख्या नहीं बदलती है। यानी कि आप 7 और 7 से ऊपर और नीचे आपने गुणा किया है, यदि आप चाहें तो इस 7 और 7 को कैंसिल कर दें तो वही संख्या आ जाएगी -5/3। जैसे कि -35/21 आया है, यदि मैं चाहूं -35/21 को, तो देखिए मैं 3 7 से इसको काट सकता हूँ। 7 पंज 35 होता है और 7 तिया 21 होता है। तो हमारा क्या, वही मूल संख्या -5/3 आ जाएगी। ठीक है, तो ऊपर और नीचे आप किसी सेम संख्या से गुणा कर सकते हैं। हाँ, अलग अलग संख्याएं नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप ऊपर 3 से गुणा कर रहे हैं, नीचे 7 से गुणा कर रहे हैं तो आपकी संख्या अलग हो जाएगी, वह गलत होगा। सेम संख्या से आप गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आ गया है -35/21 और यहाँ पर आ गया है -24/21। तो ये दो हमारी संख्याएं आ गई हैं, हर समान है। अब अंश से तुलना करके हम इनके बीच की परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। -35/21 के बाद क्या आएगा? अच्छा ये उल्टा लिखा है, चलिए इसको थोड़ा सा चेंज करके इस तरीके से लिख देते हैं। -35/21 यहाँ लिख देते हैं, -24/21 यहाँ लिख देते हैं। तो -24/21 यह है, -35/21 यह आ गया। तो आगे चलते हैं, -25/21, -26/21, -27/21, -28/21। इस तरीके आगे चलते चलते कहां तक चलेंगे, -34/21 तक, क्योंकि इसके बाद तो क्या आ जाएगा, -35/21 आ जाएगा। तो यह सारी परिमेय संख्याएं आपकी इन दोनों के बीच की परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, अभी आपसे 5 पूछी गई है तो आप इनमें से कोई भी पांच लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह आपका उत्तर होगा। चलिए सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे क्या आपको समझ में आया, जब हमारे हर समान नहीं होंगे तो हम किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ईमानदारी से बताना है सभी बच्चों को। सभी बच्चे बताएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए यह समझ आया तो देखिए अभी तक हमने 2 तरीके के उदाहरण कर लिए हैं। पहले में हमारे हर समान थे, दूसरे में हमारे हर समान नहीं थे। तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से। यह पूरा सॉल्यूशन है, स्टेप बाय सॉल्यूशन दिखाया गया है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अभी हम बढ़ते हैं हमारे उदाहरण 3 की तरफ। उदाहरण 3 हमें क्या दिया गया है, -2 और -1 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस बार हमें परिमेय संख्याएं नहीं दी गई है, 2 पूर्णांक दिए गए हैं और उनके बीच की परिमेय संख्याएं पूछी हैं। तो देखिए इनके बीच की परिमेय संख्याएं हम कैसे निकालेंगे। चलिए, हमें क्या दिया गया है, -2 दिया गया है और एक दिया गया है -1। तो हम क्या करेंगे, हम इनमें वही ऊपर और नीचे किसी संख्या से गुणा करेंगे, समान संख्या से, जिससे कि हमारे हर समान हो जाएं या फिर यह संख्याएं परिमेय संख्याओं या फिर भिन्न के रूप में दिखने लगे। ठीक है, तो -2 को हम क्या लिख सकते हैं, -2 में देखिए यदि मैं ऊपर और नीचे 4 से गुणा करता हूं, ऊपर भी 4 से किया नीचे भी 4 से किया, तो क्या आ जाएगा, -8/4 आ जाएगा।
ऐसे ही -1 में भी मैं 4 से गुना करता हूँ। चलिए, ऊपर भी 4 से किया, नीचे भी 4 से किया, तो -4/4 आ जाएगा। ठीक है, अभी आप बोलेंगे कि सर क्या हमारा क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ क्या? नहीं, बिल्कुल भी क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ है। देखिए, 4 से मैं -8 को अभी भी काट सकता हूँ, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो -2 ही आ जाएगा। नीचे 4 से 4 को काटूंगा तो वही -1 आ जाएगा, जो कि हमारी मूल संख्या है। तो इसका मतलब क्वेश्चन हमारा चेंज नहीं हुआ है। -2 से बस हमने 4 को ऊपर नीचे गुणा किया, -1 से भी 4 से ऊपर नीचे गुणा किया। तो हमारी अभी संख्याएं क्या हो गई हैं? एक तो हो गई है -4/4, दूसरी हो गई है -8/4। अभी यदि आप देखेंगे तो देखिए फिर से इनके हर समान हो गए हैं, तो हम अंश से तुलना करके बीच की संख्याएं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो -4/4 के बाद क्या आएगा? -5/4 आएगा, -6/4 आएगा, -7/4 आएगा। तो यह हमारी बीच की 3 परिमेय संख्याएं हो गई हैं। तो यह हमारा उत्तर हो गया है। ठीक है, अभी देखिए इसमें एक इम्पोर्टेंट बात क्या आती है। अभी आप पूछेंगे कि सर इसमें आपने 4 से ही गुणा क्यों किया? हम इसका 5 से भी गुणा कर सकते थे, -2 गुणा 5/5, तो यहाँ पे क्या आ जाता? -10/5 भी आ सकता था। तो सर हम ऐसे भी तो कर सकते थे। बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, आप किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं। लेकिन देखिए जनरली हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर आपसे 3 परिमेय संख्याएं पूछी गई है ना, तो हम इससे एक अधिक का गुणा करते हैं। 3 से एक अधिक क्या होता है? 4 होता है। तो हमने 4 और 4 का ऊपर नीचे गुणा किया। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा यह होगा कि आपके जो बीच की संख्याएं आएंगी वह उतनी ही आएंगी और आपका गुणा भी छोटा होगा। आप 2 से 5 से गुणा कर सकते थे, 6 से कर सकते हैं, 20, 50 किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं। पर ज्यादातर हम, क्योंकि हमारा क्वेश्चन आसान बना रहे, इसीलिए जो हमसे परिमेय संख्याएं पूछी जाती हैं उनसे एक अधिक से ही गुणा करते हैं। ठीक है, क्या सभी बच्चों को क्लियर है, समझ में आया? एक बारी जल्दी से कमेंट करके बताइए, दो पूर्णांकों के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकाली जाती है? जल्दी से बताइए कमेंट करके। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? अच्छा, श्री भारद्वाज की आईडी से जो स्टूडेंट है, आप कमेंट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, रामाजुना कुंडू की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपको समझ में आया? रामाजुना कुंडू की आईडी से जो स्टूडेंट है, चलिए ठीक है। यदि यह समझ में आया तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं।